हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुजीत एकेडमी। तो आज हम लोग मैथमेटिकल टूल सीखेंगे। ठीक है, जैसे बेसिकली इसको पढ़ाया जाता है 11th में सबसे पहले फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग मैथमेटिकल टूल सीखते हैं। ये मैथमेटिकल टूल हम लोग सीखते क्यों हैं? क्योंकि देखिए फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आगे हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनाने में हेल्प करता है बेसिकली ये मैथमेटिकल टूल। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे कन्वर्जन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज, और फिर वेक्टर्स। वेक्टर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको भी मैं आगे बताऊंगा वेक्टर्स। सबसे पहले ये सब डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फंक्शंस, वो सब सीखेंगे, मैक्सिमा मिनिमा। उसके बाद हम लोग सीखेंगे वेक्टर्स। ठीक है, वो दूसरे वीडियो में आएगा। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई मेंस, नीट, ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, डब्ल्यूबीजे, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं। वेक्टर से बहुत ज़्यादा सवाल आता है, तो वो इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं ये सब डिस्कस कर देता हूँ। ये सब बेसिकली आप लोग पहले ही सीखे हो 10th में, रेडियन डिग्रीज में कैसे चेंज करते हैं। बस आपके लिए ये रिवीजन है, ये रिवीजन करने के लिए ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि कन्वर्जन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन क्या है, 1 रेडियन, देखिए 1 पाई, दैट इज पाई। ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये बेसिकली डेफिनेशन है। ठीक है, का डेफिनेशन कि ये होता है एक्चुअली। ठीक है, और इसी से बेसिकली सारा कन्वर्जन हो जाएगा, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन। बेसिकली ये यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे, मैं बताऊंगा एग्जांपल के तौर पे। देखिए यहाँ पे क्या है कि पाई रेडियन को हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री के इक्विवेलेंट। ओके, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया? अगर 1 रेडियन निकालना है तो 180 डिग्री अपॉन पाई। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री। अब इसको हमको चेंज करना है रेडियन में। ठीक है, ये जो 45 डिग्री ये रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहां मैं लिखा हूं, रेडियन को अगर चेंज करना है, रेडियन में अगर चेंज करना है डिग्री को, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कीजिए। या तो अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल यहाँ पे क्या है, डिग्री में है तो हमको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करना है तो देखिए कितना से मल्टीप्लाई किया गया है, पाई बाय 180। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, 45 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके, याद रखिए ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। 45 और 180 डिग्री को 4 से कट जाएगा और ये पाई बाई 4 आ जाएगा, ये रेडियन में आ गया। ठीक है, ये एंगल जो आया वो रेडियन में आ गया। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप याद कर सकते हैं। अगर हमको रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे कि ले लिया हमने कि 90 डिग्री, 120 डिग्री ले लीजिए। ठीक है, डिग्री है तो डिग्री तो ऑलरेडी है, तो ऑब्वियस है हम रेडियन में ही चेंज करेंगे। डिग्री तो ऑलरेडी ही है, तो रेडियन में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए रेडियन, सबसे पहले रेडियन में अगर चेंज करना तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये दोनों याद कर लीजिए आप। तो पाई बाई 120 डिग्री इंटू पाई बाई 180। ठीक है, ये हो गया रेडियन में चेंज। कितना काटी, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 6 2 जा और ये 6 3 जा, मतलब कितना आ गया, 2 पाई बाई 3 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर डिग्री दिया हुआ है तो आप रेडियन में कैसे चेंज कर सकते हो। इसी तरह हमको अगर मान लीजिए कि रेडियन में दे रखा है, मान लीजिए कि हम लोग को अगर रेडियन में दे रखा है एंगल, और हमको रिक्वायरमेंट है कि डिग्री में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? हम लोग को याद है, अगर कोई रेडियन वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग डिग्री को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री अपन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो देखिए मान लीजिए दिया हुआ है 4 पाई बाई 3 दिया हुआ है, ये रेडियन एंगल दिया हुआ है। ठीक है, कोई एंगल दे दिया गया और मुझे जरूरत पड़ गया कि भैया डिग्री चाहिए। ठीक है, तो डिग्री में कैसे चेंज करूंगा, 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन पाई। ये आसान है बेसिकली, ये पढ़ाया जाता है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 6 3 जा 3 6। ठीक है, 6 3 जा 18 हो गया, और जीरो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया मल्टीप्लाई,
240 डिग्री, ठीक है, 240 डिग्री आ गया। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4π/3 है ना, अब दूसरा जैसे 2π ले लिया, 2π ले लिए, इसको हमको अगर डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना 180 डिग्री अपॉन पाई, ओके, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 360 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियस है 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ठीक है, 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक ये हो गया एग्जाम्पल। अब मैं ये तो दो एग्जाम्पल ले लिया, अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी दे देता है कि 45 नहीं, मान लेते हैं कि 30, ठीक है, इसको हमको डिग्री में चेंज करना है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो डिग्री में, जैसे 30 रेडियन दिया हुआ है, हम डिग्री नहीं लगाए, ठीक है, डिग्री नहीं लगाए, आपको रेडियन समझना है, ठीक है, रेडियन, ठीक है। तो ये रेडियन में है, हमको इसको एंगल में चेंज करना है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 30 को देख के कंफ्यूज आते हैं, 30 को सोचते हैं 30 डिग्री, नहीं, ये 30 रेडियन है, तो इसको डिग्री में चेंज करना है। तो 30 इंटू कितना हो जाएगा, अगर हमको डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई, तो 180 अपॉन पाई, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, ठीक है, कितना आ गया अपॉन पाई, ये हो गया हमारा रेडियन में, ये हो गया हमारा डिग्री में, सॉरी डिग्री में हो गया चेंज, ठीक है, डिग्री में चेंज हो गया ये 30। अब एक और मान लीजिए, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मान ले कभी कभी दे देता है पाई डिग्री, देता है पाई डिग्री, ठीक है, ये डिग्री में। अब इसको हमको रेडियन में चेंज करना है। आपको लग रहा हो कि अरे अच्छा पाई दिया हुआ है, तो पाई सुन के मतलब पाई देख के लगेगा कि आपको कि तो ऑलरेडी रेडियन में, नहीं, यहाँ पे दे रखा है एग्जाम, मतलब यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ डिग्री है, ठीक है, पाई डिग्री, तो पाई डिग्री दे रखा है, इसका मतलब ये डिग्री में ऑलरेडी पहले से है, इसका मतलब इसको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में हमेशा फॉर्मूला पाई से मल्टीप्लाई करना है, पाई डिग्री इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180, तो कितना आ गया देखिए, पाई स्क्वायर अपॉन 180, ये हो गया, ठीक है। ये दो कन्फ्यूजन रहता है मतलब, तो समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे दे रहा था 90 रेडियन, 90 रेडियन, ठीक है, डिग्री नहीं है, 90 रेडियन, तो इसको हमको डिग्री में चेंज करना है, तो 90 इंटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना आंसर आएगा वही, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डिग्री में हो गया, ये रेडियन में था, ये रेडियन में था, ठीक है, और यहाँ डिग्री, और यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है 2π/3 डिग्री। तो इसको चेंज करने के लिए किसमें, रेडियन में चेंज करना है, डिग्री में दिया हो तो रेडियन में, रेडियन में तो डिग्री में, तो डिग्री में दिया हो तो रेडियन में चेंज करना है, तो कितना 2π/3 लिखना है, और मल्टीप्लाई कितना करना है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए ठीक है, तो ये कितना आ गया देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जितना आएगा वो वैल्यू हो जाएगा हमारा रेडियन में, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया आई थिंक, ठीक है, डिग्रीज और रेडियन में आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे भी ये 10th में आई थिंक सिखाया जाता है, तो यहाँ पे मैं रिवाइज करवा दिया हूँ। और कुछ दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान नहीं रखते बच्चे लोग, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं एक्चुअली, पाई को देख के तो ये समझते हैं रेडियन में, नहीं, डिग्री अगर दे रखा है एग्जाम में, वहाँ पे यहाँ पे डिग्री लगा देगा, ठीक है। तो ये समझना कि पाई डिग्री है, मतलब पाई डिग्री 3.14 डिग्री एंगल, समझ रहे हो बात को। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। हाँ चलिए, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, जैसे कि 30 डिग्रीज को हम लोग कैसे रेडियन में लिख सकते हैं, ठीक है, 30 डिग्री को रेडियन में, ये बहुत काम आएगा, फ्रिक्वेंट वे में काम आएगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना फिजिक्स का, तो बहुत सारे रेडियन में चेंज करके रेडियन में चेंज करना पड़ता है। तो 30 डिग्री का पाई/6 होता है, पाई/6 होता है, और ये होता है पाई/4। अगर किसी को याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेगा, अगर हमको रेडियन में चाहिए तो क्या रेडियन में चेंज करने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई, जैसे अगर कोई डिग्री में दिया हुआ तो अगर रेडियन में चाहिए तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं रेडियन में चेंज करने के लिए, ओके, तो रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमको डिग्री में चाहिए तो 1/180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 60 का कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा। उसी तरह 90 का कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए नहीं याद है, 90 इंटू कितना हो जाएगा, अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई/180, तो 90 2 बार में कट जाएगा, ये पाई/2 आ जाएगा। ऑब्वियस है 90 का पाई/2 होता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, तुरंत कन्वर्जन के लिए काम आता है बेसिकली न्यूमेरिकल में। 120 डिग्री को कैसे देखिए रिजॉल्व करें, तो 120 डिग्री को मान लीजिए याद नहीं है, इसका रेडियन में कितना आता है, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया पाई/2
180 करके, तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2π/3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली 2π को हम 360 डिग्री लिख सकते हैं। अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा है तो ये क्या करेगा, 180 डिग्री में चेंज करना है, मान लीजिए डिग्री में चेंज करना है या रेडियन में, ठीक है। तो डिग्री में चेंज करना है तो क्या कीजिएगा, 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 360, ये आ जाएगा 180 डिग्री। ये सब याद रखना है, ठीक है। π/3 कितना होता है, 60 डिग्री, π/4 45 डिग्री, और 2π/3 दैट इज 120 डिग्री। अभी मैं कराया 2π/3, देखिए 2π/3 कितना आ गया, 120 डिग्री, 2π/3 का 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये सब याद मन में रखिएगा, याद रखिएगा, काम आता है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बेसिकली देखिए ये सब जो है ये सब भी आगे काम आएगा, कैसे कन्वर्जन किया जाता है साइन थीटा से कॉस थीटा को कैसे मतलब कॉस थीटा का वैल्यू कैसे लाते हैं, कॉस थीटा से साइन टेन थीटा का वैल्यू कैसे लाया जाता है, वो सब अभी पढ़ेंगे। जैसे साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा का यहाँ पे डेफिनेशन देखिए क्या है, ठीक है। साइन थीटा का डेफिनेशन, इसको डिफाइन कैसे किया, देखिए ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और एंगल ये थीटा दे रखा है ना, ये थीटा दे रखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने वाला जस्ट वो परपेंडिकुलर होता है, और उसके नीचे बेस, ये बेस एंगल होता है, और ये जो चीज आपको दिख रही है ये तो हाइपोटेनियस है, ठीक है। थीटा के, ये याद रखिए कि थीटा के सामने वाला जो भी होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये अगर याद है तो खुद ब खुद ये तो हाइपोटेनियस आपको समझ में आ गया होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस होता है, और नीचे वाला ऑब्वियस बेस होगा, ठीक है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हमको निकालना है साइन थीटा, तो इसको डिफाइन कैसे किया, रेशियो टर्म में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो P अपॉन क्या हो गया, P अपॉन H हो गया, ठीक है। सही है, ये याद ही रखना ही पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये 10th में हम लोग सिखाते हैं, मतलब 10th में एक्चुअली पढ़ाया जाता है, ठीक है। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये सब तो याद ही होगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को कैसे क्या लिख सकते हैं आप, h/p, ठीक है। कॉसेक थीटा हो जाएगा h/p, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जस्ट बेसिकली देखिए ये उल्टा है, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, रिलेशन है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है, p/h या h/p है ना, उल्टा रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। अब कॉट थीटा भी रेसिप्रोकल होता है tan थीटा से, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे हो जाएगा h/b हो जाएगा, ठीक है। b/h यहाँ h/b हो जाएगा। तो ये सब चीज याद रखिए, ठीक है, आगे काम आएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब जैसे देख लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखा है, थीटा 0 से 90 डिग्री है, ठीक है। तो साइन थीटा 1/2 है, तो हम लोग को ये फिगर आउट करना है कि कॉस थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा, ठीक है। देखिए कैसे आएगा, साइन थीटा 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशियोज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साइड का लेंथ है, रेशियोज है, 1 और 2, और अगर लेंथ में चेंज करना है तो x मान लीजिए, ये हो जाएगा 2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या है, 1/2 है। अच्छा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बना सकते हैं यहाँ पे, देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि क्या कीजिए आप, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, तो ये थीटा खुद से एज्यूम करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, और थीटा खुद से एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या है 1/2, तो यहाँ पे लिख दूँ 1 परपेंडिकुलर, ये होता क्या है एक्चुअली साइन थीटा, यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन h होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, रेशियोज है। तो p के सामने देखिए, ये p के सामने 1 लिख दिया, ये p है ना, p के सामने 1 लिख दिया, और हाइपोटेनियस के सामने क्या है 2 है, तो ये हाइपोटेनियस था, हाइपोटेनियस 2 हो गया, ये p हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसी तरह ये निकल जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम से, h² = p² + b², है ना। तो उससे कितना निकल जाएगा, 4 - √3 निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगना है,
2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस मान लीजिए बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो यहाँ b इज इक्वल टू कितना आ गया, b इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्चुअली √3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए माइनस वाला अभी मैं अगला मतलब पीडीएफ में बताऊंगा, अगला पेज में बताऊंगा, अभी मैं प्लस वाला बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी प्लस कंसिडर करके चलिए, माइनस वाला कंफ्यूजन आगे मैं दूर करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस वाला ही लेना है, ठीक है। 0 से 90 डिग्री है, प्लस वाला सारे पॉजिटिव होते हैं एक्चुअली। तो बेस कितना आ गया, √3 आ गया, ठीक है। तो √3 आ गया, तो साइन थीटा तो 1/2, ये मतलब ट्राइंगल पूरा ये जो ट्राइंगल जो लिए हैं ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। बेस भी निकल गया, परपेंडिकुलर भी निकल गया, एच भी निकल गया। अब कॉस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ मैंने बताया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस देखिए √3 और हाइपोटेनियस 2, तो कितना आ गया ये √3/2 आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब उसी तरह टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला रेशियो आपको याद होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है देखिए 1 है और बेस क्या है √3 है, तो कितना हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 1/√3, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा आपको। और आगे हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये माइनस वाला में हमने एग्जांपल लिया। देखिए माइनस वाला एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ, अगर साइन थीटा अगर -3/5 हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग गलत करते हैं एक्चुअली। यहाँ पे देखिए ये चीज़ मैं बनाया हूँ, क्वाड्रेंट है बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, सारे को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में। और क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉसिक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। मैं यहाँ लिखा हूँ और ये याद करना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे ये याद करना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉसिक थीटा ही पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, बाकी सब अगर इस रीजन में आए, इस एंगल में आए, तो उसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। अभी वो क्लियर हो जाएगा, बस ये याद कीजिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये बस याद रखिए रूल, बाकी वो अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये साइन थीटा, सबसे पहले क्या कीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5 है, ठीक है। अभी नेगेटिव को भूल जाइए, अभी मैं सॉल्व करूंगा तो नेगेटिव को आपको भूल जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है देखिए, हाँ, तो साइन थीटा 3/5 इक्वल टू, ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है देखिए, हम पिछले वाले देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है, ठीक है, सॉरी हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये P हो गया, ये P हो गया, ये H हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। हम यहाँ थीटा मान लिए, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और बेस ये हाइपोटेनियस। तो मुझे पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, इसका मतलब ये 3 दे रखा है, ठीक है। अभी आप 3 मानिए, नेगेटिव वाला मैं बताऊंगा, नेगेटिव वाला क्या लेना है कैसे लेना है, अभी नेगेटिव को भूल जाइए, कैसे सॉल्व करना है मैं बता रहा हूँ। 3 बेस कितना लेना है, बेस सॉरी बेस नहीं दिया हुआ है ना, ये कितना दिया हुआ है, हाइट, यही तो है P/H। तो P को हमने इक्वेट कर दिया 3 से और H को इक्वेट कर दिया 5 से, ये रेशियो में लिया हूँ, ठीक है, रेशियोज में लिया हूँ। तो देखिए 5 3, तो ये बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9 16, √16 4 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा आप, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से ये बेस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब पता चल गया, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। तो कॉस थीटा मुझे मालूम है सर, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये बताइए मुझे, कॉस यहाँ पे देखिए साइन थीटा -3/5 है, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा -3/5 है, और थीटा एक चीज यहाँ पे दे दिया रहेगा, समझे, एंगल का जो एंगल का डोमेन रहेगा, एंगल का डोमेन दे दिया रहेगा नहीं, ठीक है। 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, 180 डिग्री से 270, मतलब ये वाला रीजन में, समझ रहे हो, ये रीजन मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट को ही चेक करना है। तो ये बताइए कि थर्ड क्वाड्रेंट में
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या है, हाँ नेगेटिव है, चलिए ये तो समझ में आता है, साइन थीटा नेगेटिव है। कॉस थीटा को क्या लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होगा, देखिए टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव है, बाकी जो भी ये आएगा उसको हमको नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो कॉस थीटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा नेगेटिव आ गया। हमने कैसे निकाला ये नेगेटिव, कैसे डिसाइड किया, ये थीटा चेक किया, थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 180 डिग्री से 270 डिग्री, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ही बात करना है, और ये सब तीनों को भूल जाना है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ भूल जाना है, अभी सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करना है। तो मुझे ये पता चल गया बेस अपॉन एच होता है, बेस अपॉन एच मतलब 4/5, ये तो लिख दिया बेस अपॉन एच। अब यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे देखना है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है, कौन यहाँ पे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लग गया। सिमिलरली मैं इसका बता रहा हूँ, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, ठीक है, P/B, P/B को देखिए P/B मतलब 3/4। अब साइन डिसाइड करना है, वैल्यू लिखिए, अब साइन डिसाइड करना है कि क्या आएगा साइन यहाँ पे, ठीक है। तो कौन है यहाँ पे चेक करना है, कौन है, टेन थीटा है, और मुझे बात करना था ये किस रेंज में, 180 डिग्री से 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में ही बात हो रही है एंगल पे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत। चलिए अब कॉसेक थीटा के बारे में बात करते हैं। तो कॉसेक थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था रेशियो, उसका रेशियो क्या था, P/H था साइन थीटा का, तो उल्टा हो जाएगा H/P, H/P दैट इज 5/3, सॉरी 5/3, ठीक है। अब हमको साइन डिसाइड करना है कि साइन इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। कॉसेक थीटा यहाँ है कौन, कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अब कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा का वैल्यू पहले लिखिए, मैग्नीट्यूड लिखिए, उसके बाद साइन हम देखेंगे। मैग्नीट्यूड देखिए, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, P/B होता है टेन थीटा का, उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन P, तो बेस कितना है 4/3, ठीक है। अब साइन देखते हैं, साइन क्या होगा, कॉट थीटा है कौन, पहले चेक करना है कौन, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा की किस में आएगा, देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा क्या है, पॉजिटिव है, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है, तो मतलब इसको पॉजिटिव में रखना है। अब देखिए सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा अब देखना है, तो सेक थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला देखना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मतलब रेशियो क्या होता है, तो B/H कॉस थीटा का होता है, तो मतलब H/B हो जाएगा, मतलब H/B हो जाएगा, मतलब 5/4 हो जाएगा, 5/4, तो 5/4 हो गया, ठीक है, ये तो समझ में आया 5/4 मैग्नीट्यूड। अब साइन कैसे डिसाइड करें, सेक थीटा है, तो इस वाले रीजन में सेक थीटा कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, तो बाकी सबको हम लोग को नेगेटिव लेना है, तो ये सारा निकल के आ गया, ठीक है। एक और शायद प्रैक्टिस के लिए है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक बार और मैं बता देता हूँ ये चीज़ को, अच्छा नहीं है ना, तो एक बार खुद से ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं बता दिया, शायद आपको क्लियर हो गया होगा कैसे डील करना है। ये थीटा रेंज दिया रहेगा, समझे, थीटा रेंज दिया रहेगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0 से 90 रहता, ठीक है, 0 से 90 रहता, मान लीजिए कि हाँ 0 से 90 रहता, तो सारे पॉजिटिव रहते हैं, सारे पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये क्लियर हो गया आपको, एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये चीज़ को। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाँ ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, जैसे साइन 0 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये सब फ्रिक्वेंट वे में आता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, साइन 0 का, अब ये याद कैसे रखें, 0 का 0 कैसे होता है, ठीक है, इसका बेसिकली आपको ग्राफ याद होगा साइन का, तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं। वैसे साइन 0 का 0 वो तो याद ही रहता है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखिए 0 पे 0 आ रहा है वैल्यू, फंक्शन देखिए 0 पे 0 आ रहा है, ठीक है, और ये पाई पे 0 आ रहा है, ये देखिए 2 पाई पे 0 आ रहा है, 0 पाई 2 पाई, समझ में आया। साइन 30 के ये तो याद ही करना पड़ेगा, 1/2, साइन 45 1/√2 का कोई ट्रिक नहीं है बेसिकली, तो याद ही करना पड़ेगा, साइन 0 का 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ये याद हो जाएगा, इतना बार यूज आएगा ना, ये सब चीज़ का इतना बार यूज आएगा वो याद हो जाएगा। साइन 60 का कितना हो गया, √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक चीज़ है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 रेसिप्रोकल ऑफ 1/cosec थीटा, ठीक है। तो आपको सब याद ये समझ में आ जाएगा कि साइन थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो cosec थीटा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ 0 पुट कीजिए,
रेसिप्रोकल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, सिंपल इसका रेसिप्रोकल करना है। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, ठीक है। इसका अगर पूछे ना तो सिंपल आपको साइन थीटा के बारे में सोचना है, उसके बाद रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसी तरह cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। देखिए यहाँ भी एक चीज़ है, जैसे ये वाला याद हो गया ना आपको, ये वाला याद कीजिए, बाकी सब याद हो जाएगा आपको। देखिए ये उल्टा चलता है इसमें, cos 45 1/√2, ठीक है। cos 60 1/2, cos 90 ये 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह आपको sec थीटा का पूछा जा रहा है, जैसे sec थीटा का पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप sec थीटा का रेसिप्रोकल देखिए, कौन है, cos थीटा। ये दो चीज आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो sec थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा है, तो ठीक है, cos थीटा का वैल्यू हम cos मान लीजिए sec 45 डिग्री पूछा जा रहा है, sec 45 डिग्री, तो आप हमेशा याद कीजिएगा cos 45 का, तो cos 45 को आपको याद ही रहेगा कि 1/√2 होता है, तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल लेना है। तो sec 45 कितना हो गया, √2 हो गया। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया ये सब चीज़। और उसी तरह tan 0 का 0 होता है वैल्यू, ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और ये √3 हो जाएगा, ये 1 होता है वैल्यू। sin 90 ये इन्फिनिटी, tan 90 ये इन्फिनिटी होता है, और ये एक फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला रेसिप्रोकल है आपस में, याद रखिएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल है आपस में, ठीक है। cos थीटा, अगर आपको tan थीटा का वैल्यू अगर याद है तो cot थीटा का आसानी से निकल सकता है, ओके, कोई डाउट। चलिए ये सब क्लियर हो गया होगा, ये सब आसान है, बस थोड़ा देख लीजिए क्या क्या वैल्यू है, ठीक है। ये सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ आ गया। हाँ, और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, sin 90 प्लस थीटा, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। sin 90 को हम लोग, ये सब फॉर्मूलाज है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा ये सब चीज़। जैसे sin 90 प्लस थीटा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये तो देखिए 90s जो हो गया, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 90 है, ठीक है। हाँ, तो 90 रहेगा या 270 रहेगा, समझ रहे हो। 90 का जो मल्टीपल होगा, 90 नहीं, 90 का मल्टीपल नहीं, 90 होगा, 270 होगा, तो ये इसका जो फेज चेंज हो जाएगा, मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, 90 है तो यहाँ पे फेज चेंज होना है, साइन का कॉस होना है, ठीक है, तो कॉस होना है, चलिए ठीक है, ये कॉस हो गया, कॉस मतलब साइन 90 प्लस थीटा है, मतलब कॉस थीटा। अब साइन कैसे डिसाइड करें वो मैं बताता हूँ। 90 प्लस थीटा, देखिए साइन जो है 90 प्लस थीटा, मतलब कौन से रीजन में, ये वाले रीजन में, ये 90 तो है, थीटा मतलब इस वाले रीजन में, समझ में आ रहा है। थीटा मतलब 0 से 90 के बीच में है, तो ये थीटा मतलब, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा है, साइन कैसा है, पॉजिटिव है, एज इट इज यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। तो साइन का यहाँ पे खेला था, ये वाला आपको चित्र याद है ना, तो ये समझ में आ जाएगा आपको, मतलब ये आसानी से बन जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, तो मैंने क्या बोला, 90s है, तो यहाँ पे फेज चेंज होगा, 90 और 270 में फेज चेंज होगा, 0 180 डिग्री और 2 पाई, समझ रहे हो। ये सब साइकिल में इसमें फेज चेंज नहीं होगा, फेज चेंज इसमें होगा, ठीक है। 90s में, 270s में, फिर आगे 90 का जो भी मल्टीपल, 90 270, ठीक है, उसी तरह। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा का क्या होगा, यहाँ पे फेज चेंज होगा, साइन का हो जाएगा कॉस, तो मैंने कॉस कर दिया, कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा डिसाइड करना है, तो 90 माइनस थीटा, मतलब देखिए कोई ये क्वाड्रेंट में, अरे 90 माइनस कुछ थीटा होगा, ये थीटा यहाँ पे मान लीजिए, तो ये वाले क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये वाले क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो चीज़, ये ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, कॉस 90 प्लस थीटा, ओके, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस, और ये 90 है, 90 है 270, उसमें फेज चेंज होता है। ये दो चीज़ याद रखिए, 90 और 270, ठीक है, ज़्यादा अभी नहीं आएगा काम, 90 और 270 में काम रखिए। 90 जो है उसका फेज चेंज होना है, तो मतलब कॉस से साइन में होना है, ठीक है। यहाँ पे साइन से कॉस, यहाँ से कॉस से साइन, ठीक है, हमने साइन थीटा तो लिख दिया। अब यहाँ पे साइन कैसे डिसाइड करें, साइन देखिए कॉस है 90 प्लस थीटा है, मतलब कॉस है 90 प्लस थीटा, 90 हो गया और थीटा, मतलब ये क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, कॉस देखिए यहाँ पे कॉस तो नजर ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कॉस नेगेटिव होगा,
ठीक है, साइन और कॉस सेक थीटा ही पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे कॉस कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये देख ले, ये भी ये देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 बेसिकली 90 और 270 का बोले थे फेज चेंज होगा, 180 डिग्री का सेम एज इट इज, ठीक है। अगर 180 डिग्री है तो साइन है तो साइन ही भी इधर होगा, साइन ही इधर होगा, समझ गया। 180 डिग्री होगा तो साइन का साइन ही हो जाएगा, साइन थीटा। अब साइन देखना है, ठीक है, अब साइन देखना है कि कौन सा साइन लगेगा, माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा। तो 180 माइनस थीटा, देखिए यहाँ से ये एंगल से बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये एंगल, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा मतलब इसका मतलब 180 माइनस थीटा, समथिंग माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, बात समझ में आ रही कि नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, 10 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो 10 90s है, ठीक है, 90, तो 90 का क्या बोलते हैं हम, फेज चेंज होगा, तो 10 का हो जाएगा कॉट, उस 10 का कॉट हो जाएगा, ठीक है, 10 का कॉट। तो यहाँ पे देखिए 90 प्लस थीटा है, 90 तो ये हो गया प्लस थीटा, मतलब कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो 10 है जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा बिहेव कर रहा है, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव लग गया, और 90 है तो उसका फेज चेंज हो गया, 10 का कॉट हो गया, ठीक है, 10 का कॉट हो गया, 10 का कॉट हो गया, कॉट थीटा। यहाँ पे देखिए 10 80 180 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या है 180, तो 180 कैसा हो गया, देखिए 180 में फेज चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट 10 होगा, ये तो 10 हो गया और 10 थीटा हो गया, ठीक है। अब साइन देखते हैं, 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ पे एंगल और कुछ थीटा ऐड हुआ, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा बिहेव करता है, 10 पॉजिटिव बिहेव करता है, तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। एक और 270 डिग्री वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे मान लीजिए कि कॉस, हाँ कॉस 270 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री प्लस थीटा, तो इसको हम क्या लिखें, देखिए ये देखिए 90 हो गया, ये एंगल 90, ये 270, ठीक है, 90 270 ऐसे ऐसे जो चेंज होता है, 90 और 270 का देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब बताइए मुझे, ये 90 और 270, तो बोले थे इसमें कि फेज चेंज होगा, ठीक है, 90 और 270 में फेज चेंज होगा, मतलब कॉस का साइन हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया सर, साइन हो गया, साइन थीटा तो हो गया। अब साइन देख लेते हैं हम लोग, तो साइन देखने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, एंगल, तो एंगल देखिए 270 प्लस थीटा, 270 तो यहाँ तक आ गया प्लस थीटा, मतलब कुछ ऐड हुआ, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं। अब उसी तरह मान लीजिए कॉस थीटा, इधर मान लीजिए साइन थीटा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 270 डिग्री, तो 270 देखिए यहाँ पे, एक मिनट, साइन है और 270 में फेज चेंज होगा, 90 और 270 में फेज चेंज होगा, तो यहाँ पे तो कॉस थीटा आ गया है, ये तो समझ में आ गया। अब साइन देखना है, तो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 270 और माइनस कुछ एंगल का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा बिहेव करेगा, साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि 10 और कॉट पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, चलिए ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और 90 और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखा देता हूँ, 90 और 270 डिग्री में फेज चेंज हो जाएगा, ठीक है, फेज चेंज मतलब कि साइन का कॉस, फेज चेंज, और 180 डिग्री में 180 डिग्री हो गया और 360 डिग्री हो गया, उसमें सेम चलेगा, ठीक है। इसमें 90 और 270 में फेज चेंज हो जाएगा, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। हाँ देखिए ये वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखिए ये तो रेडियन में, मैंने कुछ रेडियन में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे पाई को क्या 180 डिग्री, अभी मैं बताया पाई को 180 डिग्री लिख सकते हैं, और ये पाई बाई 6 30 डिग्री। देखिए कॉस 180 प्लस पाई बाई 6, देखिए कॉस देखिए क्या है 180 डिग्री है ना, तो 180 डिग्री में फेज चेंज नहीं होगा, फेज सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 180 डिग्री और 360 में सेम रहेगा, सेम चलेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। यहाँ पे देखिए कॉस है और पाई है मतलब यहाँ पे फेज चेंज नहीं होगा, मतलब कॉस होगा, कॉस पाई बाई 6 ये तो होगा। अब साइन देखना है, तो साइन देखिए कैसे डिसाइड करेंगे, पाई प्लस पाई बाई 6, तो पाई प्लस पाई मतलब कुछ एंगल, पाई में कुछ एंगल जुड़ गया, पाई कौन है, पाई क्या है मतलब 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री कुछ एंगल जुट गया, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट में आ गया, ये क्वाड्रेंट में कॉस कैसा बिहेव करता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस। अब इसका
वैल्यू लिखिए माइनस कॉस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, माइनस रूट 30 डिग्री है ना, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, ये कॉस 30 √3/2 होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया इसको चेंज कर सकते हैं आप, रेडियन में दिया हुआ है तो इसको एंगल में चेंज कर सकते हैं। ये पाई बाई 6 30 डिग्री है, डिग्री में चेंज करने के लिए पाई बाई 6 को 180 डिग्री बाई पाई, देखिए पाई बाई 6 को अगर चेंज करना है, मान लीजिए अगर प्रॉब्लम हो पाई बाई 6 तो 1 डिग्री में चेंज करना, 180 बाई पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 6 3, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, माइनस तो आगे आया है। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या है, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब फेज चेंज होना है, 10 का कॉट हो जाना है, तो कॉट ये एंगल पाई बाई 3। अब साइन डिसाइड करना है, अब साइन यहाँ पे क्या आना है, पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव, देखिए पाई बाई ये 90 प्लस 90 में कुछ एंगल, 90 में कुछ एंगल मतलब ये क्वाड्रेंट, 90 में कुछ एंगल ऐड हुआ है ना, ये क्वाड्रेंट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा बिहेव कर रहा है, नेगेटिव है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव बिहेव कर रहा है 10 थीटा, तो यहाँ पे नेगेटिव, तो कॉट, अब कॉट पाई बाई 3 का वैल्यू मान लीजिए याद नहीं है, तो 10 पाई बाई 3 का याद होगा आपको, 10 पाई बाई 3 मतलब 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, इसका क्या लिखवाए थे हम लोग, √3, तो √3 तो 1/√3 हो जाएगा, 10 60 कितना √3, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल 1/√3, तो यहाँ पे माइनस होता है नेगेटिव ऑफ 1/√3। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा आपको भी आ जाएगा। तो और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम चलेगा, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो देखिए साइन थीटा यहाँ पे मैंने एंगल पे लिया, तो 180 का क्या होगा, फेज चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, तो साइन का साइन एज इट इज साइन रहेगा, तो साइन 30 डिग्री हो गया। ठीक है, साइन 30 डिग्री, अब साइन देखना है हम लोग को, मतलब कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो 180 में 30 प्लस है, मतलब कुछ एंगल 180 में ये वाला क्वाड्रेंट आ गया, 180 में 30 मतलब ये क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट देख लीजिए, ये क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट है, तो वहाँ पे नेगेटिव होगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2। सिमिलरली ये वाला आप बना लीजिएगा, 90s है, तो 90s में कॉट में क्या होता है, 90s में फेज चेंज होगा, कॉट का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा 10 30 डिग्री। ठीक है, 10 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे कि 90 + 30, 90 + 30 मतलब 90 में कुछ एंगल 30 डिग्री, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे माइनस कितना आ गया, -10 30 का वैल्यू कितना होगा बताइए, 1/√3। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। और ये सब कुछ फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिकल टूल में ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो जाते हैं, बाकी आगे न्यूमेरिकल, जब आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल जब सॉल्व कीजिएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत काम आएगा, और खास करके ये वाला जो है ना फिजिक्स में अक्सर दिख जाएगा, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला हर बार लगाना पड़ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया कि नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये तो आपको पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा = 1, और एक चीज़ और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -cot स्क्वायर थीटा = 1। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट, जो मैं लिखा हूँ इंपॉर्टेंट हियर, 10 to थीटा का देखिए क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला मैं लिखा हूँ, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये सब फॉर्मूला बेसिकली अक्सर यूज़ होगा, इसीलिए वही मैं लिखा हूँ यहाँ पे। और ठीक है, और ये जो ट्राइंगल वाला है, ट्राइंगल वाला देखिए कैसे होगा, इसके अपोजिट साइड अपॉन उसका एंगल, देखिए साइड का अपोजिट वाला एंगल बाई में आना है, साइड का अपोजिट वाला एंगल बाई में आना है, साइड का अपोजिट वाला एंगल बाई में आना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ABC अल्फा बीटा गामा, तो A अपॉन साइन अल्फा, B अपॉन साइन बीटा, C अपॉन साइन गामा, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। देखिए कभी कभी क्या होगा कि दो साइड, ट्राइंगल का दो साइड, वेक्टर में बहुत यूज होता है, वेक्टर में, और ऐसे भी मैथमेटिक्स में भी पूछ देता है, जैसे A और B दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है C, तो इसका कोसाइन फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, सी स्क्वायर को लिख सकते हैं A² + B² - 2AB cos थीटा, ये याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, साइन
2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन सीखेंगे, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन वो सब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाला एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। ये सब सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताया हूँ, मैथमेटिकल टूल है बेसिकली, टूल्स ये सब यूज़ करते हैं बेसिकली फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला ये कम से कम ये याद रखिएगा। और डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन अब आएगा, पहले मैं डिफ्रेंसिएशन बताऊंगा, इंटीग्रेशन, फिर मैक्सिमम मिनिमा भी आएगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए डिफ्रेंसिएशन बेसिकली, देखिए यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन, जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कैसे एक्चुअली होता है सॉल्व, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट है, जैसे y इज इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे c है मान लीजिए, या फिर मान लीजिए 2 वैल्यू मान लीजिए, ये कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कांस्टेंट है, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते देखिए, तो सबसे पहले dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx, तो मैं ये लिख सकता हूँ d ऑफ 2 ऑफ dx। तो कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 0 होता है, यही है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है, ये फंक्शन बेसिकली कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू 2 है, ये फंक्शन को हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको मैं ये लिखूंगा dy बाई dx, ठीक है। अब किसका y का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा y का, ठीक है। तो y का वैल्यू मैं पुट कर दिया 2, तो इसका जो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन याद रखिए, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। अब देखिए y ये वाला, इसका भी ध्यान में रखिएगा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूंगा, तो dy बाई dx ये क्या आएगा देखिए, ये x टू द पावर n है ना, x टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, x एज इट इज रहेगा, ऊपर में आ जाएगा n-1, ठीक है। ये होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो मैं एग्जांपल के तौर पे अभी, ठीक है, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आ गया, अब दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे dy बाई dx इसको करना है, डिफ्रेंशिएट करना है y को, तो dy बाई dx ये आगे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बेसिकली आगे निकल जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, x टू द पावर n का हो जाएगा। तो मैंने x टू द पावर n का भी डिफ्रेंशिएशन मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पे x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n, तो यहाँ पे c इंटू n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ठीक है। ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। जैसे एक एग्जांपल में n यहाँ पे 5 है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, तो dy बाई dx करना है हमको, मान लीजिए dy बाई dx कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 आगे आ जाएगा, और ये एज इट इज x, और उसमें से एक घटा दीजिए, तो 5-1 दैट इज 4, बात समझ में है कि नहीं। अब इसका मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx ये कितना आ जाएगा, 10 आगे आ जाएगा, तरीका यही है, देखिए 10 आगे कीजिए, x का पावर एक कम कर दिए, 10 में से एक 9, समझ में आया, डिफ्रेंशिएशन ऐसे ही होगा। अब देखिए ये वाला चीज़, ये वाला ध्यान से देखिएगा, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, dy बाई dx करना है, तो ये बोला मैं पावर आगे कर दीजिए, ये टोटल है, ये टोटल, माइनस से डरना नहीं है, ये टोटल पावर आगे आ जाएगा, -2 आगे आ गया, x टू द पावर -2-1, यही तो फॉर्मूला था n-1, यहाँ पे क्या था फॉर्मूला, n-1 कर देना है, n कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव हमको लेना देना नहीं, n को एज इट इज रखना है -1, तो कितना आ गया, ओवरऑल कितना आ गया देखिए, -2x टू द पावर -3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए वो देख लेते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, खुद से कीजिए, ये वाला आप खुद से कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx, तो मैंने क्या बोला, पावर में है उसको आगे ले आइए, x टू द पावर -1/2 -1, 1/2 -1, वही तो कर रहा हूँ मैं, n-1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 x टू द पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, आगे वाला कर सकते हैं आप, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू कितना है, x टू द पावर 5/4 है, ठीक है। देखिए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, dy बाई dx, ये बहुत बार आएगा इसीलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ बहुत बार, तो 5/4 आगे आ जाएगा, x टू द पावर क्या हो जाएगा, 5/4 -1 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने बोला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अब आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे सम रूल लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमको डिफरेंशिएट करना है, वहाँ तो क्या था, एक टर्म था। ठीक है, x का एक टर्म था, यहाँ पे तो दो तीन टर्म है। तो इसको देखिए, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो सबका अलग अलग हो जाएगा। जैसे dy बाई डी एक्स हम लेना है, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है बेसिकली, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ, मतलब प्लस लिखिए, फिर x का डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, प्लस फिर d ऑफ 1, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसको देखिए, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और x और 2 माइनस 1 दैट इज 1, प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन देखिए कैसे होगा, x का पावर 1 है ना, x का पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, इंटू x का पावर 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 0। ये वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। बात समझ में है कि नहीं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली 1 होगा। प्लस अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब देखिए ये समझ में आ जाएगा आपको। अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो प्लस करके इसका डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो x टू द पावर 3 में बताया, 3 आगे आ जाएगा और x उसका पावर 1 कम हो जाएगा, प्लस ये देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, x उसका पावर कम हो जाएगा तो 1 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, y डैश हो गया। देखिए dy बाई डी एक्स को मैं y डैश लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ y डैश। ठीक है, मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। तो अब देखिए हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, सम रूल तो आपको क्लियर होगा कि डिफरेंशिएशन सारे में हो जाएगा 1 बाय 1, इसमें डिफरेंशिएशन, इसमें डिफरेंशिएशन, इसमें डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे चीज। अब देखिए मान लीजिए कोई प्रोडक्ट में, फंक्शन मतलब प्रोडक्ट में, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट में, सम में भी है प्रोडक्ट में भी है। ठीक है, तो इसको कैसे डील करें, ठीक है, इस चीज को कैसे डील करें, तो एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू यू वी। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मान लीजिए करना है x के रिस्पेक्ट में या फिर हाँ x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए कैसे होगा इसका फॉर्मूला। पहले क्या कीजिए, u को आगे रखिए, u को एज इट इज छोड़ दीजिए, फिर सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस अब मैं क्या करता हूँ, v को कांस्टेंट ले लेता हूँ, v को आगे रख दिया, फिर और du बाई डी एक्स, इसका बेसिकली ये फॉर्मूला ही होता है। ये क्वेश्चन कीजिएगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे कीजिएगा तो याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। मैंने क्या किया कि u को आगे रखा, फिर सेकंड वाले को डिफरेंशिएट किया, प्लस फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को आगे रखा, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, दोनों को एक एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार आगे रखना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है, दूसरे वाले को आगे रखना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए y इसको मैं कैसे बनाता हूँ देखिएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स, तो मैंने क्या किया कि एक को आगे रखा, इसको आगे रख दिया मैंने एज इट इज, क्योंकि u और v मान लिया मैंने, तो x प्लस 1 को एज इट इज आगे रखा, इसको फिर डिफरेंशिएट किया, इसको आगे रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताया क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x टू द पावर 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, प्लस देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा सा, ठीक है, बट इजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब क्या किया मैंने, इसको रखा तो डिफरेंशिएट किया, प्लस अब मैंने क्या करना है कि इसको अब डिफरेंशिएट करना है, इसको अब आगे रखना है। ठीक है, इसको अब आगे रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आगे रखना है, उसके बाद फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसमें भी डिफरेंशिएशन आएगा, इसमें भी डिफरेंशिएशन आएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो 1 प्लस 0। ठीक है, फाइनल आंसर क्या हो गया, x प्लस 1 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग। हाँ, अब डिवीजन रूल, जैसे इसमें प्रोडक्ट रूल में एक और एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो आसान ही रहेगा।
मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट में मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि x+1 और x-1 ऐसा कुछ आ जाए, तो ये तो प्रोडक्ट में ही है। इसको आप u मान सकते हैं, इसको आप भी मान सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसको मैं आगे रखूँगा, फिर सेकंड वाले को डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 - 0 प्लस, फिर मैंने इसको आगे रखना है, तो आगे रखा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस, और 1 का कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो कितना आ गया देखिए, x+1 प्लस x-1, यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, 2x आ गया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा प्रोडक्ट रूल। अब डिवीजन रूल देखते हैं। ठीक है, डिवीजन रूल ये समझ लीजिए तब तक। देखिए डिवीजन रूल देखिए कैसे होगा, dy/dx। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, v² एज इट इज रहेगा। ठीक है, v² डिनोमिनेटर को क्या कीजिएगा, v² लिखिएगा और इसको आगे कीजिएगा, फिर फर्स्ट फंक्शन न्यूमरेटर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, माइनस, फिर ये u को आगे रखिएगा, फिर dv/dx को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, याद रखिएगा, ये होता है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, v², इसका फॉर्मूला यही होता है, v² डिनोमिनेटर में v² रखना है सबसे पहले, उसके बाद v को आगे रखना है, उसके बाद फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएशन माइनस उसको आगे रखना है, फिर सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, देखिए इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या बोला हमने, देखिए क्या बोला हमने कि पहले तो लाइन एक खींच दीजिए। ठीक है, x+1, तो x+1 का सबसे पहले स्क्वायर कर लीजिए, वही मैंने किया ना, v का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है, v का स्क्वायर। ठीक है, अब x+1 को आगे रख लीजिए, ये तरीका मैं बता रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन का। ठीक है, और फिर ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी मैं बताया पिछली वीडियो में, माइनस। ठीक है, माइनस, फिर अब क्या करना है, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है, ऊपर वाले को आगे रखना है। अभी तो मैंने नीचे वाले को आगे रखा, अब मैं ऊपर वाले को आगे रखता हूँ और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कितना आ गया देखिए, ये कट छट के 1/x+1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको सॉल्व कीजिएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला चीज देखिए, x डिनोमिनेटर वाला को क्या सबसे पहले लाइन देना है, फिर x²। ठीक है, x² हो गया। अब देखिए यहाँ पे x को आगे रखना है, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, माइनस, अब आगे वाला को आगे रखेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को आगे रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/x² आ गया। ठीक है, यहाँ पे -1/x² आ गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, बस फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ये सब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन देखिए, अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा तो उसको कैसे डिफरेंस, तो ये सब फॉर्मूलाज है बेसिकली। साइन का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना पड़ेगा, cos x होता है। ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है। ये माइनस कैसे, माइनस वाला कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। यहाँ पे c आएगा ना, c का अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा पक्का, देखिएगा आगे मैं बताऊंगा। 10 है तो यहाँ पे तो माइनस प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे t है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ही चलेगा। 10 का क्या होता है, sec² x। ठीक है, 10 का होता है sec² x। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कॉसेक में यहाँ पे c आया तो सबसे पहले यहाँ नेगेटिव लगाइए। अब कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cosec x डॉट
सेक एक्स, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, कॉसेक डॉट सेक एक्स। अब इसका फॉर्मूला, अब इसका देखिए सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक में यहाँ पे सी आगे नहीं है, आगे सी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, सी नहीं है तो यहाँ पे प्लस चलेगा, तो यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये होता है फॉर्मूला। ये छह आइडेंटिटीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये सब काम आएगा, ये 6 चीज आपको याद ही रखना पड़ेगा। और कॉट का यहाँ पे देखिए सी आगे है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा। कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो नेगेटिव वाले में अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर नेगेटिव सी का अगर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, अगर सी है आगे, कॉस एक्स में सी आगे है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव आएगा। देखिए सी वाले में सब में देखिए नेगेटिव है, सी में, बाकी एस में पॉजिटिव, टी में पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। तो साइन का कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट अभी इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, अब इसका डिफ्रेंसिएशन जैसे करना है। तो मैंने बताया था कि कांस्टेंट है, मैंने बताया था ये 2 कांस्टेंट है, तो 2 का डिफ्रेंसिएशन कुछ नहीं होगा, डी वाई बाई डी एक्स मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, 2 आगे आ जाएगा। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बताइए। देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, देखिए मैं पिछला वीडियो में बताया, पिछला पेज में देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे मैंने कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, ठीक है। अब ये वाला देख लीजिए, इसका मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो यहाँ पे कांस्टेंट है -3 तो आगे आ जाएगा। अब कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो कॉट एक्स यहाँ पे सी है ना, सी तो नेगेटिव तो आएगा ही, और कॉट एक्स का भी याद भी तो होना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ पे कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो यहाँ पे तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए तो माइनस माइनस प्लस 3, अब ये सॉल्व कर लीजिएगा आप खुद से। तो इसका भी डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है, तो देखिए ये कांस्टेंट है, 10 तो आगे आ जाएगा। अब सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, देखिए यहाँ पे सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू 10x, तो यहाँ पे सेक एक्स इंटू 10x हो गया, सेक एक्स इंटू 10x हो गया, ठीक है, यहाँ पे सेक एक्स इंटू 10x हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे ये वाला देख लीजिए 4 नंबर है ना, 4 नंबर देखिए खुद से कीजिए, खुद से आप कर सकते हैं, ये वाला सवाल आसान है। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स अगर करना है तो 1 बाई 1 होगा, इसका पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसका डिफ्रेंसिएशन मैं बताया था, 2 आगे आ जाता है x और ऊपर एक माइनस हो जाता है, मतलब जो 2 है तो ये एक माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा प्लस। अब ये 2x का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो 2 क्या है कांस्टेंट है, तो सबसे पहले इसको आगे कीजिए, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 होता है ना, प्लस साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos x, अभी मैं बताया, याद रखना है ये सब आइडेंटिटीज। तो सिमिलरली अगर इसका करना है तो y हो गया, डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, देखिए कांस्टेंट है 3 आगे आ जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स माइनस, फिर कांस्टेंट है 2 आगे आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस है तो माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस साइन एक्स। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत तरीका है इसका सॉल्व करने का, इसका तरीका बहुत है, u और v रूल लगा दीजिए यहाँ पे, u और v, ठीक है, u और v, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे इनटू है, डॉट डॉट, तो यहाँ पे u और v रूल लगा दीजिए, ठीक है, u और v, तो u और v क्या क्या हम बोले थे, डी वाई बाई डी एक्स, हमने बोला था इसको, इस फंक्शन को आगे रखो, एक फंक्शन को आगे रखो, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, cos है c है तो c में नेगेटिव आता है, प्लस साइन x को आगे रखा, अब मैंने cos x को आगे रखना है, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x,
तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, माइनस साइन एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला भी होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला जो बताया, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक में जो फॉर्मूलाज में बताया था, तो आप रिजॉल्व करके ये लिख सकते हैं आप, कॉस 2 थीटा कॉस 2x। कैसे लिखा डायरेक्ट, देखिए कॉस स्क्वायर, इसको आप क्या कीजिए, ये वाला आइडेंटिटीज आपको याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स में देखिए यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटीज आपको बताया था फॉर्मूला में। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो वही यहाँ पे चीज़ है। देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, इसको आप लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को कॉस 2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए ये वाला सवाल है ना, तो ये वाला सवाल कैसे करेंगे, देखिए ये चेन रूल है बेसिकली। चेन रूल को देखिए ध्यान से, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन को नहीं, सबसे पहले बाहर वाले चीज को देखेंगे क्या है एक्चुअली। इसको मैं कैपिटल एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको आप कैपिटल एक्स लिख सकते हो, या फिर इसको आप ही भूल जाइए, ये वाला अंदर वाला पार्ट को भी भूल जाइए। ठीक है, चेन रूल में एक्चुअली होता क्या है, पहले बड़े वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, फिर अंदर वाले डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर अंदर वाले डिफ्रेंशिएट कीजिए, ऐसे होता है। ठीक है, बाहर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर अंदर, फिर मल्टीप्लाई में, फिर अंदर। देखिए मैं बता रहा हूँ एक तरीका, मैं बता रहा हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले बाहर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो बाहर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2 टाइम्स 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, और जैसे एक्स स्क्वायर का करते थे ना, वैसे ही सोचिए ये बॉक्स को, तो x प्लस 1 और ये 2 माइनस 1 दैट इज ये 1 हो जाएगा इनटू। अब अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, चेन रूल में ऐसे ही चलता है। अब अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो कितना आ गया, ओवरऑल कितना आ गया, देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये होता है चेन रूल। अब मैं इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है, इसमें चेन रूल लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स इसका निकालिए। फिर ऐसा कुछ फंक्शन आ जाएगा, तो सबसे पहले बाहर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, इसको स्मॉल x मान के। ठीक है, मन में मानना है कि स्मॉल x है, तो बाहर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, और ये 2x माइनस 1, और बाहर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, है ना, n x टू द पावर n वाला ही है ना, n आगे आ जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इनटू। अब अंदर के बारे में सोचिए, अब बाहर तो सोच लिए, अब अंदर आइए, धीरे धीरे अंदर आइए। तो अंदर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस ये डिफ्रेंशिएशन का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना आ गया, 3 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब उसी तरह देखिए ये वाला, ये इसमें चेन रूल नहीं, ये यूवी रूल लगेगा इसमें, यूवी रूल वाला क्वेश्चन आ गया। चेन रूल तो ये हो गया, ठीक है, 2 वाला पार्ट, इसमें तो यूवी रूल लगेगा, मतलब प्रोडक्ट वाला, 2 फंक्शन है बेसिकली, तो प्रोडक्ट रूल लगाया, तो ये u और v मान के, ठीक है, इसको u मानिए, इसको v मानिए, तो dy बाई डी एक्स ऑफ का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो 1 आएगा, और cos x प्लस, और उसको आगे रखिए, और इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स। बस सिंपल है। फिर इसको भी आप कर सकते हैं, देखिए dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब cos x एज इट इज प्लस एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, और इसको मैंने ये कर दिया। अब एक मिनट, हाँ, अब क्या करना है कि एक्स क्यू को आगे रखना है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, बस ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल था, ये चेन रूल वाला था। चेन रूल वाला और प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, देखिएगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली चेन रूल में करना क्या है, सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, फिर अंदर वाले के बारे में सोचना है, ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे देखिए एक डिफरेंट सवाल है, इस टाइप के भी सवाल पूछते हैं, तो मैं ये यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ये वाला सवाल कैसे बनेगा। जैसे कि कोई फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना है, और ये जो पार्ट है इसका वैल्यू निकालना है। जैसे x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, मैं एक करके दिखाता हूँ, दूसरा खुद समझ में आ जाएगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ y, तो dy बाई डी एक्स निकालना है मुझे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू का सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होगा, पहले इसका होगा प्लस, फिर इसका होगा प्लस, फिर इसका होगा प्लस, फिर इसका होगा। तो एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर 2, 3 है ना, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2 प्लस, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, ये कांस्टेंट है 2, तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, इंटू 2x प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स तो निकल गया मुझे। अब x इसका वैल्यू निकालना है कब, जब x इज इक्वल टू कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या कीजिए 2 पुट करना होगा आपको। वैसे मैं पूरा फंक्शन लिख देता हूँ, ये मेरा फंक्शन आ गया। अब x की जगह सिंपली आपको पुट कर देना है, देखिए x की जगह 2 पुट कर देना है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो 3 2 2 4 12 आ गया, 8 आ गया, प्लस 1 आ गया, मतलब 21 आ गया आंसर, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे ये 21 आ गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा सवाल सिमिलरली डी ए बाई डी आर करना है, तो डी ए बाई डी आर कर देते हैं। तो पाई क्या है मेरा, पाई कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा। अब आर स्क्वायर है, जैसे आपने देखा कि एक्स वाला सिर्फ ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी, आपने देखा कि x टू द पावर 4, x टू द पावर 5, अरे भैया ये सेम चीज़ है, अगर r में भी रहेगा ना, r टू द पावर 5, r टू द पावर 2, यहाँ पे देखिए किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है ना, तो सॉरी r के रिस्पेक्ट में, तो r भी है यहाँ, तो वही सेम रूल लगेगा, 2 आगे आ जाएगा, r 2 माइनस 1 सेम चीज़ लगा ना, तो ये कितना आ गया 2 पाई r आ गया, क्या 2 पाई r आ गया। अभी इसका वैल्यू पूछ के रखा है, डी ए बाई डी आर का वैल्यू जब r कितना था, r था मेरा 5 था, तो उस पर वैल्यू पूछ रहा है, तो r 5 पुट कर देंगे तो 10 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बनेगा, तो ये तरीका आपको समझा दिए। अब देखिए दूसरे तरीके पे हम लोग चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, हाँ मिनिमा मैक्सिमा, ठीक है। अब मिनिमा मैक्सिमा देखिए, ये चीज़ ग्राफ है, मान लीजिए एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो एक कर्व दिया हुआ है, तो ये हो गया मैक्सिमा, ये मैक्सिमा ही दिख रहा है ना, ये ऊपर सबसे हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। और ये हो गया मिनिमा, ये मैक्सिमा, फिर मिनिमा, समझ में आया। तो ये अब क्या होगा कि फंक्शन दे दिया जाएगा और मुझसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमा पे वैल्यू बताइए, मिनिमा पे वैल्यू बताइए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, कंडीशन क्या होता है, अगर मैक्सिमा आपको चाहिए तो कोई भी फंक्शन मान लीजिए y है, अभी मैं बता रहा हूँ इसका, तो क्या करना है एक्चुअली, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 कीजिएगा, तो आपका मैक्सिमा निकल जाएगा, ठीक है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कीजिएगा लेस देन, तो उस पॉइंट पे अगर x का वैल्यू जो आएगा अगर लेस देन है, तो इसका मतलब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है, ये अगर फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो मैक्सिमा है। मतलब हम लोग को फिगर आउट करना है कि वो मैक्सिमा पॉइंट है कि मिनिमा। यहाँ पे तो कर्व दे रखा है, तो आप डायरेक्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे मिनिमा है, लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ पे मिनिमा। लेकिन अगर मान लीजिए कर्व नहीं दिया हुआ, कोई इक्वेशन दिया हुआ कर्व का, तो कैसे चेक करना है मैक्सिमा की मिनिमा, तो ये d2 मतलब डबल डिफ्रेंसिएशन, जैसे एक डिफ्रेंसिएशन कीजिए फिर दूसरा बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो उसका डबल डिफ्रेंसिएशन उसको बोलते हैं। तो अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा आएगा और ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा आएगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मिनिमा इसका फाइंड करना है, मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है कि मिनिमा, ठीक है। तो इसको मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा, ठीक है, तो मैं डिफ्रेंशिएट कर दे डी वाई बाई डी एक्स, अभी मैं सीखा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, x 4 माइनस 1 दैट इज 3, माइनस ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 आगे आ जाएगा 4 प्लस ये 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए क्या करना होता है नेक्स्ट, ये तो पहला स्टेप हो गया, और दूसरा मैक्सिमा है एग्जिस्ट कर रहा है कि मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए कितना पॉइंट्स पे मैक्सिमा कितना पॉइंट पे मिनिमा, एक कर्व है, ठीक है, तो उसका कितना मिनिमा कितना मैक्सिमा वो हम लोग को फिगर आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये समझ में आ गया कि डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले इसको ये 0 कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स पहला स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स को 0 कीजिए, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स 0 हो गया, इसका मतलब 4x क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0 के इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए x कॉमन लीजिए, x माइनस 1 x प्लस 1 आ गया। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया देखिए, तो
0 और प्लस माइनस 1, 3 वैल्यूज आ गया, ठीक है। तो 3 वैल्यूज ये क्या दिखा रहा है, मतलब x जो दिखा रहा है, मतलब कि इतने पे ये मैक्सिमा, मतलब 3 पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा है, 3 पॉइंट पे, मतलब 0 पे है, -1 पे, +1 पे। अब मुझे ये पता नहीं है कि 0 पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कोई भी फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 कीजिए तो उस पर पता चलेगा कि हाँ नंबर ऑफ पॉइंट पता चलेगा, मतलब 3 पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये पहाड़ 3 बार, मतलब 3 बार दिख रहा होगा। एक्स क्या यहाँ पे नंबर ऑफ, ये क्या रूट दिखा रहा है कि 3 बार ऐसा कुछ बना होगा, 3 बार ऐसा कुछ, ये ऐसा ऐसा कुछ बना है 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। अब पता नहीं ये ऐसे भी तो हो सकता है, देखिए। तो ये 2 बार यहाँ पे मिनिमा है, 1 बार मैक्सिमम, यहाँ पे 2 बार मैक्सिमम, यहाँ पे 1 बार मिनिमा है। तो अब पता करना है कि कौन कौन से पॉइंट पे मिनिमा और कौन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो फंक्शन लाए ना, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक बार और डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। जैसे d2y बाई, मैं उस बताने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए y इज इक्वल टू दे रखा है मेरा एक्स स्क्वायर, और हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, उसके बाद निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स मैंने बताया, क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, x 1 आ जाएगा, मतलब ये आ गया 2x आ गया। अब हमको निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो इसका डिफ्रेंशिएट किया तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो इसका डिफरेंस 2x का डिफरेंस 2 कांस्टेंट है, सेम चलेगा रूट, 2 आगे आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? ये dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का तरीका ऐसे होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैं वही यहाँ कर रहा हूँ ना, dy बाई डी एक्स, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा। ये कितना आ गया देखिए, ये बेसिकली ये 3 आगे आ जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए, देखिए अब ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, 0 पुट कीजिएगा तो क्या कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब 0 पे, मैं अगर 0 पे पुट करता हूँ, जब x को मैं 0 रखता हूँ, तो ये जो चीज़ है ना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये लेस देन 0, मतलब -4 दैट इज लेस देन 0। देखिए 0 पुट कीजिए, -4 लेस देन 0। अब 1 पे देख लेते हैं, 1 पे पॉजिटिव बन रहा है, -1 पे भी पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो ग्रेटर देन बन रहा है, किस पे बन रहा है, x इज इक्वल टू +-1, ठीक है। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे ये लेस, मतलब मिनिमा। देखिए ये क्या दर्शाता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है, इसका मतलब ये मैक्सिमा है। मैक्सिमा कितने पॉइंट पे है, 1 पॉइंट पे। और मिनिमा कितने पॉइंट पे, मिनिमा का कंडीशन क्या था, ये जो चीज़ है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 कब कब हुआ, +-1 रखिए, ये चीज़ पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये आपको क्लियर, देखिए ये वाला क्लियर हो गया। अब मैं दूसरा बता देता हूँ, ठीक है, दूसरा भी क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहला स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएशन। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स आ गया। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, -3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, इसका कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या बोला मैंने, इसका पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप इसको 0 के इक्वेट करना है। तो dy बाई डी एक्स को मैंने 0 के इक्वेट किया, तो ये कितना आ गया, -3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए दैट इज 2 बाई 3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x इज इक्वल टू ±√2 बाई √3 आ गया, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई √3, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा आपको, या फिर x स्क्वायर ही रखिए, यहीं तक आपको काम आएगा। अब फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, देखिए फर्दर, अब तीसरा स्टेप क्या है, फर्दर डिफ्रेंशिएट करो इसको। फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो फर्दर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -6x। अब इसमें x का वैल्यू पुट कीजिए, हाँ x का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। तो एट देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन में लगा देता हूँ, 2 कंडीशन, ठीक है, 2 कंडीशन में लगा देता हूँ कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू √2 बाई 3,
तो जब मैं प्लस √2/3 पुट करता हूँ ना, तो ये देखिए -6 टाइम्स ऑफ 2/√3, ये लेस देन 0 आ गया। ठीक है, ये जो चीज़ है ये लेस देन 0 है। ठीक है, ये लेस देन 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट पे x इजिकल टू 2/√3 पे यहाँ पे ये मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमा। ठीक है, और उसी तरह अगर आप -√2/3 कीजिएगा तो ये प्लस आ जाएगा, इसका मतलब x इजिकल टू -2/√3 पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि d2y/dx² इस पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, देखिए d2y/dx² का फॉर्मूला क्या है, मतलब आया क्या इक्वेशन, -6 टाइम्स ऑफ x को मैं नेगेटिव वो पुट रख दो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ना, टोटल टर्म ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि इस समय मिनिमा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, ये आप खुद से कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है dx। अब x आया t, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम अप्रोच चलेगा। dx/dt कर देंगे हम, t के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ये फंक्शन बेसिकली x, y की जगह x आ गया तो उसमें डरना क्या है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 आगे आ जाएगा, 10t -9 आ जाएगा। ठीक है, 10t 2 आगे आ जाएगा 10t, और यहाँ पे 2 था 1 हो जाएगा, और ये t का डिफरेंस 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन। अब इसको 0 को इक्वेट करना है, तो 10t माइनस ये 0 का पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, तो यहाँ t इजिकल टू 9/10 आ गया। ठीक है, अब इसको हमको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है। फर्दर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो d2x/dx/dt² इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 10 आ गया। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब मिनिमा पॉइंट है वो, मिनिमा। तब x इजिकल t इजिकल टू 9/10 पे मिनिमा। ठीक है, मिनिमा ग्रेटर देन 0 है, मिनिमा आ गया। मैक्सिमा इसमें नहीं है, मैक्सिमा इसमें रहता तो आ जाता, मिनिमा है सिर्फ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, और कितना है देख लेते हैं, और इंटीग्रेशन भी बचा हुआ है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये सारा देख लेते हैं हम लोग के बाद नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सवाल जो है कैसे बनेगा, देखिए A hot air balloon rising straight up from a level field is tracked by a range finder 500 feet from the lift off point. At the moment, the range finder's elevation angle is pi/4. The angle is increasing at the rate of 0.14 radian per minute. How fast is the balloon rising at this moment? मतलब ये जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक इंस्टेंट पे, जैसे कि यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो फिर y इज इक्वल टू कुछ सर्टेन y पे, ये कितना सर्टेन y, अच्छा एंगल बेसिकली दिया हुआ है, इस इंस्टेंट पे एंगल दिया हुआ है pi/4 दिया हुआ है, 45 डिग्री बेसिकली pi/4। तो इस इंस्टेंट पे, तो इस इंस्टेंट पे पूछा रहा है कि ये जो y का चेंज कितना हो रहा है, मतलब dy/dt, समझ में आ रहा है, मतलब चेंज पूछा जा रहा है, इसका मतलब dy/dt हमसे पूछा जा रहा है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। हाउ फास्ट इज द बैलून राइजिंग एट दिस मोमेंट, y में कितना चेंज आ रहा है, तो मतलब dy/dt, बात समझ में आ रही कि नहीं, dy/dt हमें फाइंड आउट करना है, और हमें दे रखा है थीटा इजिकल टू pi/4, और dθ/dt जो थीटा का जो रेट है, मतलब चेंज होना, dθ/dt मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है वो कितना दे रखा है, 0.14 दिया हुआ है। तो इसको कैसे फिगर आउट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर चेंजिंग, तो सबसे पहले फंक्शन बनाना होगा। तो फंक्शन देखिए आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं tan थीटा का यूज करके हम tan थीटा इज इक्वल टू कुछ लिख सकता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूँ, tan थीटा हमने पढ़ा था सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़ा था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है सर, परपेंडिकुलर अभी y है, बेस क्या है सर, बेस 50 दिया हुआ है। यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्व यहाँ से किया जा रहा है, और राइज यहाँ से हो रहा है। ठीक है, और थीटा बदल रहा है ऐसे करके, ठीक, और y बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, तो वही dy/dt पूछा जा रहा है। यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ है इस इंस्टेंट पे 500। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये 500 हो गया। तो एक तो फंक्शन बन गया, मतलब y के टर्म में सबसे पहले dy/dt पूछा जा रहा है ना, तो सबसे पहले ये चीज देखो कि y कैसे निकालें।
तो y का एक फंक्शन बना, तो देखिए y का फंक्शन निकल गया 500 tan थीटा, ठीक है, 500 tan थीटा, ये y का फंक्शन बन गया। अब हमको dy बाई डी टी निकालना है, तो अभी हम सिखाएं डिफ्रेंसिएशन आपको, dy बाई डी टी करेंगे, तो dy बाई डी टी कीजिएगा तो ये कांस्टेंट है, ये तो आगे आ जाएगा, और tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन इस बार t के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं है, t के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा का डिफ्रेंसिएशन कीजिए डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, जैसे कि कोई भी फंक्शन है मान लीजिए किसी और के रिस्पेक्ट में, जैसे कि मान लीजिए साइन एक्स है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, और उसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो इसका साइन एक्स का कॉस एक्स आता है, हमको किसी और के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे कि डी वाई बाई डी टी कुछ ऐसा आ जाए, डी वाई बाई डी टी ले लो, डी वाई बाई डी जेड ले लो, मतलब एक्स नहीं, डी वाई बाई डी जेड ले लो इस बार। तो साइन एक्स का सबसे पहले तो चेंज करो आप कॉस एक्स, ये तो होता ही है, बाकी बाद ये एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, एक्स का डी जेड बाई डी एक्स, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया था बट यहाँ मैं बता दिया हूँ। अगर किसी और के यहाँ वहाँ तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करे थे हर बार, अगर किसी और के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, तो इसको साइन एक्स को तो कॉस एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी बात वो जो एक्स है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, सबसे पहले ऊपर वाले का फिर नीचे वाले का, ठीक है। अगर वही एक्स रहता तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाता, 1 हो जाता, ये बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे क्या है थीटा है, यहाँ पे टी है, तो दोनों तो अलग अलग है, यहाँ पे थीटा होता तो यहाँ पे थीटा डी थीटा ये कैंसिल हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टी है तो सेक, पहले टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे सेक स्क्वायर थीटा जो होता है, फिर थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी टी यहाँ, और यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे किस एंगल पे पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 45 डिग्री, 40 सेक स्क्वायर 45, सेक का याद नहीं होगा आपको, तो कॉस का मान लीजिए कॉस 45 याद होगा, 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल लेना है √2 का स्क्वायर दैट इज 2, तो ये कितना है दिया डी थीटा बाई डी टी कितना दिया हुआ है 0.14, ये डी थीटा बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में एंगल बढ़ रहा है 0.14, ठीक है, यहाँ से 140 आ जाएगा शायद 140 फीट पर मिनट, देख लीजिए 10, हाँ 140 समथिंग है ना, 140 फीट पर मिनट आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट में क्या है देखिए, इंटीग्रेशन आ गया। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं देखिए समझिए, जैसे x टू द पावर n है, वहां पे क्या किया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में रिलेशन, देखिए क्या है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है घट जाता है और इंटीग्रेशन में बढ़ने लगता है। जैसे x टू द पावर n है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, और एक चीज और कि जितना पावर में था वहां पे आगे आता था वो क्या होगा इंटीग्रेशन में नीचे आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने क्या बोला ये जो पावर है वो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे आगे आता था ना, नहीं इसमें डिवीजन हो जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट लगेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे इंटीग्रेट करते हैं इसको। अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है बेसिकली, तो 1 का जैसे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, क्रॉस चेक करना है तो इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कीजिए, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूला, यहाँ पे 1/ax + 1 है, तो इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आ जाएगा ln ax + 1 अपॉन a, ठीक है, x में जो भी कोफिशिएंट हो वो डिवाइड हो जाएगा a के साथ। जैसे इसका होगा, जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e का पावर x का इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a नीचे आ जाएगा, और +c, और +c लगाना मैं भूल गया, यहाँ +c हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे +c हो जाएगा। अब देख लीजिए उसी तरह इसमें देख लीजिए आप, sin x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या था इसका, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और sin x का, तो sin x क्या हो जाएगा -cos x इंटीग्रेशन, ये भी याद करना है ये सब चीज, और x का क्या है कोफिशिएंट वो डिवाइड हो जाएगा +c, ठीक है। अब cos का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा,
साइन ए एक्स प्लस बी, और नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई ए प्लस सी, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब सेक स्क्वायर एक्स, ये सब सारी फॉर्मूला है बेसिकली, ये सब आपको फॉर्मूला है। अगर इनिशियली ये सब फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा आपको तो बाद में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये सब फॉर्मूलाज है, 1/x है बेसिकली। इसको जैसे कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या होता है, ln x होता है, ln x, ठीक है, ऐसे सेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पे क्या है, ax + 1 है, यहाँ पे x है, तो मैंने क्या किया, सारा उठा के ln के मतलब यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ax + 1। तो उसी तरह मैंने 1/x को उठा के मैं ln के यहाँ पे डाल दिया, तो ln x हो गया। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x + c। क्रॉस चेक करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए ये सब याद करना है बेसिकली क्या होता है इंटीग्रेशन, उसके बाद तरीका मैं बताता हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने इंटीग्रेट करना है, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, इंटीग्रेट। तो मैंने क्या बोला कि पावर बढ़ जाएगा और वही पावर से डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, आ जाएगा। अभी इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो इसको मैं क्या करूँ, सबसे पहले इसको मैथमेटिकली इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। रिजॉल्व करने का तरीका देखिए क्या आ जाएगा, x⁴ में -1/2 लिखो, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या है, अब इजी बन गया, अब ये पावर आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -1/2 + 1 और -1/2 + 1 + c, ठीक है, कोई दिक्कत। मैंने क्या किया, वही +1 पावर को +1 से बढ़ा दिया, और वही चीज़ को नीचे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जो चीज़ है कोफिशिएंट, यहाँ पे डरना नहीं है इसमें। बेसिकली साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, यहाँ पे 2x एज इट इज, और इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 आ जाएगा नीचे, +c। ये इनिशियली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट ठीक है, बट प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे आप क्लियर हो जाएगा। जैसे cos x/2 है, इस बार cos x/2 है, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x/2 एज इट इज, और नीचे कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है ना, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, +c आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाले में देख लिए, इसमें इंटीग्रेशन करना है, तो उसी तरह सिमिलरली इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए आप, x³ dx ऐसे कर सकते हो, जैसे आप डिफ्रेंशिएशन में करते हो ना, 2x² dx, फिर प्लस हो जाएगा ये dx इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ा देना और डिवाइड कर देना, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 तो आगे आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x³ और नीचे डिवाइड कर देना, प्लस यहाँ पे 1, तो मैं यहाँ पे x हो जाएगा +c, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। उसी तरह ये जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है बेसिकली। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन उसके बाद हो जाएगा। तो sin स्क्वायर x dx है, ठीक है। sin स्क्वायर x dx को कैसे लिखेंगे, देखिए इसको पहले स्क्वायर वाले को है ना, सबसे पहले इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, पावर 1 पे लाना पड़ेगा। तो पावर 1 पे कैसे लाएं, तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला आपको पता होगा यहाँ पे, cos 2x = मैंने पिछले वीडियो में बताया, पिछले स्लाइड में बताया मैंने, 2 sin स्क्वायर x। तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 - cos 2x/2 = sin स्क्वायर x। तो आपको ये sin स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मेरा कहने का मतलब इसको डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ये वाला चीज़ को आपको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन गया अब मेरा, 1 - cos 2x/2 dx, ठीक है। ये चीज़ याद कर लीजिए, ये तरीका ही याद कर लीजिए कि ऐसे होता है एक्चुअली, ठीक है। डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, आगे आप इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, बहुत आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो फिजिक्स में, ठीक है, न्यूमेरिकल में। आगे बेसिकली आप इंटीग्रेशन ही बहुत बड़ा चैप्टर है, वहाँ पे आप डिटेल वे में सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देख लीजिए,
वहाँ पे यहाँ पे देख लीजिएगा तो आगे आसानी होगा, ठीक है। तो 1/2 को तो कांस्टेंट है। अब बोला था 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin x, sin 2x, इसका जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस c आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह सिमिलरली ये आप कर सकते हैं, ये आप खुद से कीजिएगा, वही फॉर्मूला लगाइएगा। मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला, मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर इस टर्म में ले आइएगा, cos 2x में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस cos 2x/2, ठीक है, इंटू dx। यहाँ पे कीजिएगा, इसको फिर अलग अलग कीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया क्लियर आपको। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन में, यहाँ पे आप डायरेक्ट इस वाले में डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट तो आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 2 ले लीजिए, यहाँ पे फिलहाल के लिए 2x + 1 है, तो इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस वाले पार्ट को आपको u मानना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले पार्ट को u मानना पड़ेगा। तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे एक्चुअली होगा। तो u मानिए, u = कितना, 2x + 1, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, du/dx क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे du = 2dx आ गया, मतलब dx = du/2। तो वहाँ पे मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, ये u हो गया u का पावर 5 और इंटू dx को क्या लिख सकता हूँ, du/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 आगे निकल गया, और क्वेश्चन क्या बदल के आ गया, u के टर्म में, du के टर्म में। तो अब यहाँ से तो आप आराम से कर सकते हो इंटीग्रेट। u का पावर 5 क्या होता है, u का पावर 6/6 प्लस c। अब u का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ऐसे होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये आसान है, देखना है, ये इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो u = 1 + y², डिफ्रेंशिएट कीजिए, du/dy, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2y, तो यहाँ पे कितना आ गया, du = आ गया 2y dy आ गया, ठीक है, 2y dy आ गया। तो यहाँ पे देखिए y dy दिया हुआ है, तो du/2 आ गया y dy। बस ऐसे चेंज करना होता है। सब्स्टिट्यूशन में एक प्रोसेस चलता है, देखिए ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन बन के मेरा आ गया ये चीज़, क्वेश्चन मेरा ये बन के आ गया। देखिए इसको मैं क्या माना था, u माना था ना, तो u√u सॉरी, और y dy देखिए क्या लिख सकता हूँ, du/2 लिख सकता हूँ। देखिए 1/2 आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u का पावर 1/2 du। अब इसका तो आपको इंटीग्रेशन आता ही है, u का पावर 1/2, तो u/1/2 + 1 का मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, 1/2 u का पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। अब u का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन। इसी तरह सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए, तो ये जो चीज़ है इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया u मान लिया, 2θ + 3, तो du/dθ तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे dθ = कितना आ जाएगा, du/2, सेम बन रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ, अब इक्वेशन को चेंज कर लीजिए, आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos को मैं u माना था, और dθ कितना आ गया, du/2 आ गया, ये आ गया 1/2, और cos u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा sin u प्लस c। अब u का वैल्यू पुट कर दीजिए, u का वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, sin u का वैल्यू मैंने कितना माना था, 2θ + 3, ये जगह मेरा फाइनल, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ये तरीका है सब्स्टिट्यूशन का। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए, ये मैं बता देता हूँ, ये भी आसान है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x² है, ठीक है, तो यहाँ पे बिना सब्स्टिट्यूशन किए ये सॉल्व नहीं होगा, ये थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा सोचने में। देखिए सोच के देखिए बनेगा क्या। यहाँ पे बेसिकली आपको u = सोचना पड़ेगा कि कैसे एक्चुअली सॉल्व होगा ये चीज़, ठीक है, खुद से सोचना, प्रैक्टिस पे आ जाएगा। मैं बता देता हूँ, एक u = आपको
एक्स स्क्वायर रखना है कि एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब मानना पड़ेगा, तब जाके ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। तो डी यू बाई डी एक्स कर देना यहाँ पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x², यहाँ से dx का वैल्यू कितना आ गया 3, नीचे 3 ले आइए और x² dx आ गया। ये वाला चीज़ को ये रख लीजिए x² dx। तो यहाँ पे मैंने साइन, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्यू को क्या माना था u रख दिया। अब x² dx मिलके क्या हो गया du/3 हो गया। तो यहाँ पे 1/3 बाहर निकल के आ गया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन u du, साइन u du, तो 1/3 साइन u का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस u प्लस c। अब u का फॉर्मूला यहाँ u का इसमें डाल दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, u हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली इसमें अब किसको माने, हम किसको माने, अब ये सोचना है। ठीक है, सोच के देखिए, कॉस टी को एक बार मान लीजिए u, एक बार इसको, 2 ही बार मेहनत करना पड़ेगा। तो इसको मान साइन टी को आप u मान लीजिए, साइन टी को सोचना पड़ेगा आपको कि किसको u माने, तो प्रैक्टिस पे आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, देखिए हमको क्या करना है कि एक बार u मानना है, उसको dt माना, मतलब कि ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये इस चीज़ को साइन टी को हमने u मान लिया, देखिए ये डी थीटा बन जाएगा बेसिकली, डी यू बन जाएगा बेसिकली, डी यू में चेंज करना है ना, साइन थीटा को u मान लिया। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कॉस टी डी यू बाई डी टी हो जाएगा, तो डी यू में चेंज करना है। ठीक है ना, तो डी यू इज इक्वल टू कितना हो गया कॉस टी डी टी। ठीक है, डी यू कॉस टी डी टी, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डी यू से, तो यहाँ पे ये तरीका हो गया। यहाँ पे देखिए ये तरीका कॉस डी यू इज इक्वल टू कॉस टी डी टी हो गया, तो डायरेक्ट आप रिप्लेस कर सकते हो डी यू से। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना आ जाएगा साइन टी यू का पावर 4 और कॉस टी डी टी को डी यू, ये तरीका था बस। फिर यू का पावर 5/5 प्लस सी, अब यू का वैल्यू पुट कर दिए साइन और ये वाला चीज़, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपको इसमें करना है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेक स्क्वायर 3 थीटा ना, हाँ तो सेक स्क्वायर 3 थीटा को, इसको सिंपल क्या कर सकते हैं, 3 थीटा को आप u मान लीजिए, कितना आ गया देखिए डी यू अपॉन इज इक्वल टू 3d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ डी थीटा को लिख सकते हैं आप du/3। इतना मैंने प्रैक्टिस करा दिया, आप तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, अब 3 थीटा को मैंने u माना और d थीटा इज इक्वल टू du/3 हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स का u का इंटीग्रेशन होता है 10 u हो गया बाई 3 + 1, तो u में क्या 3 थीटा पुट कर देना, हो गया आपका आंसर। ठीक है, u में, ठीक है, ये चेंज करना नहीं भूलना है, u में 3 थीटा लिखना है। खत्म हो गया आई थिंक, एक बचा हुआ है लास्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन, ये आसान है, इसमें कुछ है नहीं, मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल करके। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या करना है, लिमिट बेसिकली लगाना होता है। सबसे पहले इसको भूल जाइए, 2 और 1 को भूल जाइए, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बताया कि पावर 2/2 आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा, लेकिन आपको लिमिट लगाना पड़ेगा, यहाँ सी बेसिकली नहीं रहेगा। ठीक है, लिमिट लगाना पड़ेगा, एक्स में लिमिट लगाना पड़ेगा, 2 आएगा तो आप लिमिट लगाना पड़ेगा आपको 1 से 2। यहाँ पे देखिए प्रोसेस, देखिए अब प्रोसेस देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ से 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x² और ये 1 से 2, ये 1 से 2 बेसिकली लिमिट लग रहा है x में, ये 2 बेसिकली बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एक बार 2 पुट कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस फिर 1 पुट कर दीजिए 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4 - 1, तो ये आ जाएगा 3, दैट इज 6। देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, fx dx का इंटीग्रेशन क्या किया, gx किया,
जी एक्स का लिमिट लगा दी ए से बी, क्योंकि ए से बी था तो जी बी माइनस जी ए। देखिए ये वाला, देखिए ये वाला चीज़, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर 3/3 हो जाएगा। अब लिमिट लगाना है, कहाँ से कहाँ तक, 3 से -1, यहाँ पे दिया हुआ 3 से -1, ठीक है, 3 से -1। ये कांस्टेंट वाला सब टर्म आगे निकाल लीजिए, कांस्टेंट वाला से डरना नहीं है, x³ और ये हो जाएगा 3 - 1। अब एक बार क्या कीजिए, देखिए ये तरीका क्या है, एक बार 3 पुट कर दिए, x में 3 पुट कर दीजिए, 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस एक बार x में -1 पुट कर दिए, सॉरी उल्टा मैं पुट कर दिया हूँ, उल्टा पुट कर दिया हूँ। यहाँ पे -1 पुट, x पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। तो सबसे पहले x की जगह -1 पुट करना पड़ेगा, तो -1 का क्यूब माइनस, अब फिर x की जगह 3 पुट करना पड़ेगा, तो 3 का क्यूब। बस सॉल्व कर लेना है, 1/3 ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -27, तो कितना आ गया, -28/3 आ गया आंसर। ठीक है, उसी तरह इसमें देखिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x। अब लिमिट लगाना है तो ब्रैकेट डालिए, 0 से π/2 तक डालना है, तो -1 को बाहर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, फिर cos x -0 से π/2 तक। ठीक है, तो एक बार क्या करना है, एक बार x की जगह π/2 डालना है, तो cos π/2 माइनस cos, एक बार माइनस बीच में डालना है, फिर cos 0 डालना है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे cos 0 आ गया, माइनस ये हो गया, सॉरी cos π/2 cos 90 0 होता है, माइनस cos 0 = 1, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1 हमारा। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा कमेंट में, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। अभी तक तो आपका रिवीजन ही चल रहा था। ठीक है, बाकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अगर थोड़ा सा दिक्कत आया होगा तो आगे आप पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कैलकुलस में पढ़ेंगे, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना था, एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।